रोमन साम्राज्य, एक रोमांचकर यात्रा। दोस्तों, स्वागत है आपका तथ्य घर पर। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे युग में जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। यह कहानी है रोमन साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जो छोटे से शहर रोम से शुरू होकर 3 महाद्वीपों तक फैला। क्या आप सोच सकते हैं एक छोटे से गांव कैसे एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया? कैसे उन्होंने अपनी ताकत, अपनी रणनीति, अपनी संस्कृति से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया? ये सवाल हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 753 ईसा पूर्व में रोम शहर की स्थापना से। कहते हैं रोमुलस और रीमस नाम के 2 जुड़वा भाइयों ने इस शहर की नींव राखी थी। रोम के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। चारों तरफ दुश्मन, संसाधनों की कमी, लेकिन रोम के लोगों के अंदर कुछ अलग था। उनके अंदर एक जुनून था, एक भूख थी जीतने की। शुरुआत में रोम एक राजतंत्र था, लेकिन 509 ईसा पूर्व में रोम के लोगों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका और गणराज्य की स्थापना की। यह रोमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों, गणराज्य की स्थापना के बाद रोम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सेना, जो पहले सिर्फ उनकी रक्षा के लिए थी, अब एक महाशक्ति बन गई थी। रोमन सेना का अनुशासन, उनकी रणनीति, उनके हथियार, सब कुछ अद्भुत था। उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध जीते और अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। इस दौरान कई महान सेनापति और नेता उभरकर सामने आए, जिनमें से एक नाम है जूलियस सीजर। सीजर एक महान रणनीतिकार थे, एक करिश्माई नेता थे और एक निर्दयी योद्धा थे। उन्होंने रोम के सीमाओं को आज के फ्रांस तक फैला दिया और रोम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, सत्ता का खेल निराला होता है। सीजर की बढ़ती ताकत से कई लोग डरने लगे थे और 44 ईसा पूर्व में षड्यंत्रकारियों ने उनकी हत्या कर दी। यह घटना रोमन गणराज्य के लिए एक बहुत बड़ी झटका थी। दोस्तों, सीजर के मौत के बाद रोम बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजरा। गृह युद्ध छिड़ गया, ताकत के लिए संघर्ष हुआ। ऐसे में एक नया नायक उभरकर सामने आया। ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे और उनमें भी सीजर जैसी ही महत्वाकांक्षा और नेतृत्व क्षमता थी। ऑगस्टस ने अपनी विरोधियों को कुचल दिया और 27 ईसा पूर्व में खुद को ऑगस्टस की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है पूजनीय। यहीं से रोमन साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। ऑगस्टस एक चतुर शासक था। उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया, सेना को और भी संगठित किया और रोम में शांति और समृद्धि का एक नया युग लाया। यह वह दौर था जब रोम में कला, संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। इसे पैक्स रोमाना यानी रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, रोमन साम्राज्य सिर्फ अपने सैन्य शक्ति के लिए ही नहीं जाता था। उनकी संस्कृति, उनके ज्ञान, उनकी कला, यह सब कुछ अद्भुत था। रोमन वास्तुकला आज भी दुनिया को हैरान करती है। कोलोसियम, पैंथियन, एक्वाटिक्स, ये सब रोमन इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। रोमानों ने कानून और न्याय व्यवस्था की एक बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी। उनके द्वारा बनाए गए कई कानून आज भी दुनिया भर में प्रचलित है। रोमन साहित्य भी अपने चरम पर था। वर्जिल, ओविड, सिसेरो जैसे महान लेखक और कवियों ने ऐसी रचनाओं की जो आज भी पढ़ी जाती है। दोस्तों, रोमानों ने सिर्फ दुनिया को जीता ही नहीं, बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ताकत के साथ साथ ज्ञान और कला का भी विकास संभव है। लेकिन दोस्तों, हर उदय के बाद एक पतन भी निश्चित होता है। 3री शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य की चमक फीकी पड़ने लगी। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्या, भ्रष्टाचार, ये सब साम्राज्य को खोखला कर रहा था। बाहरी आक्रमण भी बढ़ने लगे थे। जर्मनी कबीले रोमन सीमाओं पर दबाव बना रहा था। 395 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह विभाजन उसके अंत की शुरुआत थी। 476 ईस्वी में ओडोएसर ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के आखिरी सम्राट को पदच्युत कर दिया। इस घटना को पश्चिमी रोमन साम्राज्य की पतन के रूप में चिन्हित किया जाता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटीन साम्राज्य के नाम से जाना गया, जो अगले हजारों सालों तक जीवित रहा। हालांकि रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। रोमन कानून, जो न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था, वह आधुनिक कानून व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। लैटिन भाषा, जो रोमन साम्राज्य की भाषा थी, आज भी कई भाषाओं की जननी मानी जाती है, खासकर यूरोपीय भाषाओं की। रोमन वास्तुकला, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती है,
वह दुनिया भरों के वास्तुकारों को प्रेरित किया है। दोस्तों, रोमन साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है, लेकिन उसकी कहानी, उसके संघर्ष, उसकी उपलब्धियां, यह सब हमें आज भी प्रेरणा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटा सा गांव अपनी मेहनत, अपनी जुनून और अपने नेतृत्व से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। तो दोस्तों, यह थी रोमन साम्राज्य की कहानी, जिसने इतिहास को कई दिशा दी। एक छोटे से गांव से महाशक्ति बनने तक का सफर वाकई अद्भुत था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।